नमस्कार, मैं हूं राजू और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो पॉलिटिक्स। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत दिनों से मेरा वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं एक निजी कार्य में व्यस्त था। अब वो कार्य समाप्त हो चुका है और वीडियो रेगुलर तरीके से अब आएंगे। अब आज का जो हमारा विषय है वो विषय यह है कि भारत सरकार पहली बार विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त अर्थात आज के दिन को चुनी है। अब समस्या यह है कि आज के दिन अर्थात 14 अगस्त को विभीषिका दिवस चुनी है, मगर क्यों चुनी है? 14 अगस्त 1947 को लेकर के चुनी है या उससे पहले 14 अगस्त के दिन और जितने भी घटनाएं हुई हैं उनके लिए चुनी है? शायद आप समझे नहीं। 14 अगस्त की रात 1946, कुछ याद करिए, कुछ और हिंट देते हैं। नोआखली, कलकत्ता। जी हाँ, 14 अगस्त 1946 को हिंदुओं के खिलाफ कलकत्ता, नोआखली और ताइपेई डिस्ट्रिक्ट में हिंदुओं के खिलाफ भयंकर नरसंहार किया गया था। उसका जिक्र शायद ही कहीं होता है। 14 अगस्त 1947 के दिन जो हुआ वो हुआ। पूरे देश में एक तरीके से हिंदुओं के लाशों पर चढ़ करके बंटवारा किया गया। लेकिन क्या यह मात्र एक दिन का चीज़ है जो आप मनाएं या उसको याद करें और याद करने से सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी? क्योंकि वो समस्याएं आज भी उसी तरीके से बनी हुई है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि लगभग 10 से 15 लाख लोग मारे गए थे, किंतु हमारा अनुमान है कि ये संख्या तकरीबन 40-50 लाख लोगों के आसपास की थी। आप इमेजिन करिए ना कि क्या आज वो समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं? नहीं समाप्त हो चुकी हैं। आप देखिए कि बंगाल को बांटने के लिए अंग्रेजों ने 1905 में विधेयक लाकर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। उस समय भी देश में कांग्रेस थी, एग्जिस्ट करती थी कांग्रेस, और अच्छे खासे लेवल पर एग्जिस्ट करती थी। सबने मिलकर के उसका विरोध किया और अंततः 1911 में जाकर के वो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव अंग्रेजों ने वापस ले लिया। किंतु ठीक 36 वर्ष बाद यही भारत के लोगों ने देश को बांटा। उस समय एक गांधी थे, आजकल तो हर जगह गांधी ही गांधी बैठे हुए हैं भाई। हर किसी को गांधी बनने का एक तरीके से शौक चढ़ा हुआ है। गांधी के चेलों की कोई कमी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, ये जानते हुए भी कि गांधी जी के गलतियों के वजह से जो हिंदुओं की दुर्गति हुई उसका कभी भरपाई नहीं किया जा सकता। लेकिन नहीं, अभी हर जगह गांधी भरे पड़े हैं, चाहे वो मौजूदा रूलिंग पार्टी ही क्यों ना हो, चाहे केंद्र हो या बीजेपी के और कई सारी सरकारें हैं राज्य में। और हम पार्टियों की क्या बात करें, जो हिंदुत्व के नाम पर आई हुई पार्टी हैं उनकी स्थिति तो यह है कि खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी एसडीपीआई जो पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट है, स्टूडेंट विंग है, उस एसडीपीआई को बीजेपी फंडिंग करती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कर्नाटक के नेता कह रहे हैं। जब प्रवीण नेतारू की हत्या हुई थी उस समय ये सवाल आया था तो कर्नाटक के नेता ने ये खुलासा किया था। वह पीएफआई जो लिखित रूप से भारत को 1947 से ठीक 100 साल बाद अर्थात 2047 में पूरी तरीके से इस्लामीकरण करने का लक्ष्य बना चुकी है, उन्हीं लोगों के तृप्तिकरण के लिए यहाँ की सरकारें लालायित हैं। आज की परिस्थिति मात्र 75 वर्ष अंग्रेजों के जाने के हुए हैं और परिस्थिति यह है कि सत्य बात कोई कह देता है तो उसके गर्दनें कटने लगती हैं। और न केवल उसको जस्टिफाई किया जाता है बल्कि गर्दन काटने वालों को ही
एक तरीके से बरी करने का प्रयास किया जाता है, उसको लीपापोती की जाती है। कई सारे मामले में आपने देखा होगा। और ये केवल कांग्रेस शासित या और जगह नहीं हो रहा है, कांग्रेस शासित राज्यों या और जगह नहीं हो रहा है, ये बीजेपी के राज्य में भी हो रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक लड़के की हत्या को पुलिस ने तुरंत उसको आत्महत्या कह करके रफा दफा कर दिया। किस तरीके से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से हो रही कत्लेआम पर एकदम एक तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, वो बेहद ही चिंताजनक है। आप देखिए ना कि रक्षाबंधन के दिन मंगलुरु में बच्चे राखी बांध करके स्कूल में चले गए। स्कूल में जाने के बाद वहाँ के जो प्राध्यापक, जी हाँ कॉन्वेंट स्कूल था, और हम लोग तो हिंदू तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने को अपना प्राउड समझते हैं, तो अध्यापक ने सभी बच्चों के हाथों से राखियाँ कटवा दी। बाद में अपने ही देश के लोगों द्वारा विरोध करने पर उन्होंने खुद भी राखी बनवाई और बच्चों को भी बांधने की अनुमति दी। ये स्थिति है हिंदुस्तान की। जो सोच करके लोगों ने इस सरकार को, जो कि यह विभीषिका दिवस मना रही है, जो कि अच्छी पहल है मेरे हिसाब से, लेकिन उसे कुछ सीखना भी चाहिए। केवल विभीषिका दिवस मना लेने से उसके औचित्य को हम पूर्ति नहीं कर सकते। अब देखिए ना कि जिस तरीके से इजरायलियों के साथ, यहूदियों के साथ जघन्य हत्या किया गया जर्मनी में, उसके बाद हॉलोकास्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं मनाया जाता था। ये ठीक ठाक पहल है, लेकिन इसके इतर कुछ करने की आवश्यकता है। जिस जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर के, जिस पॉलिटिकल रिफॉर्म को लेकर के, जिस कानून की व्यवस्थाओं को ठीक करने के उद्देश्य से 2014 और 2019 में भारत की जनता ने बीजेपी को सीटें दी थी, बीजेपी उससे कोसों दूर है। वो बल्कि और उल्टे दिशा में भाग रही है तृप्तिकरण करने के लिए। आप इमेजिन करिए कि अगर आज यदि इस तरीके के कुछ लोग मनसा बनाकर बैठे हैं भारत को पूर्ण रूप से इस्लामाइजेशन करने के लिए, अभी तो उनके मकसद में बंटवारा है ही नहीं, उनको भारत को पूर्ण इस्लामाइजेशन करना है और सरकारें भरपूर फंडिंग कर रही है उनके लिए। जो उनके केंद्र हैं, जो फुट सोल्जर्स तैयार करती हैं, उन केंद्रों को और भारत सरकारें फंडिंग करती है। तथा कथित जो हिंदू हृदय सम्राट हैं उनकी सरकारें फंडिंग करती है। वोट लेने के लिए यहाँ के सरकार भगवा धोती कुर्ता पहनकर सामने आ जाएगी, हिंदू इनको वोट दे देते हैं और उसके बाद हिंदुओं की कब्र खोदना शुरू कर देते हैं। उनको तो एक देश मिला, एक देश नहीं बल्कि दो देश मिला 1947 में, एक देश और 1971 में एक दूसरा देश उसी से टूट करके बना, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। किंतु हमको क्या मिला? एक धर्मशाला। कोई भी आता है, बांग्लादेशी भी आ जाता है, घुसपैठिए आ जाते हैं। आज की परिस्थिति यह है कि कितने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के यहाँ पर सरकारों ने घर बनवा दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। कितने लोगों को लीगलाइज कर दिया है भारत सरकार ने यहाँ पर किसान निधि सम्मान योजना दे करके। जी हाँ, ऐसे आपको बांग्लादेशी भी मिल जाएंगे जिनको किसान निधि सम्मान योजना मिल रहा है भारत में। और जब हम सवाल पूछ देते हैं वोट देने के बाद, तो हम तो एंटी नेशनल हो जाते हैं अचानक से। वाजिब सवाल यह है कि एक गांधी थे तो भारत के हिंदुओं की ये दुर्गति हुई। आजकल हर शाख पे गांधी बैठा है, भले ही वोट लेने के लिए वो सावरकर के
वचनों को बोलता हो, लेकिन जैसे ही बैठता है वह गांधी बन जाता है। आपसे अनुरोध है कि ऐसे गांधियों को पहचानिए और जब मिले तो उन्हें रगड़ के उनसे सवाल पूछिए कि हमारे मुद्दों पर बात कब होगी। अन्यथा आज से 50-100 साल बाद उसी 1947 वाली विभीषिका का दंश फिर से न झेलना पड़े। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।